हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल और सोशल एंजाइटी की। तो मैंने जब पिछले हफ्ते आपके लिए वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स दिए कि हम सोशल एंजाइटी से कैसे डील करें, करियर एंजाइटी से कैसे डील करें, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल एंजाइटी बहुत है, उससे कैसे डील करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए और ओवरथिंकिंग और फाइनेंशियल प्रेशर से डील करने के लिए। आपके सपने बड़े हैं लेकिन दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चल रहा है कि ये सपने कैसे पूरे करूं, पैसा कहाँ से आएगा, ये एंजाइटी कैसे दूर होगी। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए ये नए वीडियोस लाऊं आप तक जल्दी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इनका भरपूर फायदा उठा सकें। कर लिया सब्सक्राइब? अब चलते हैं आगे और बात करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे पहले क्लियर विजन बनाने की, अपने गोल को डिफाइन करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्लियर विजन बनाना है। ये सिर्फ कहने से कि मैं कुछ बड़ा काम करना चाहती हूँ ये काफी नहीं है। स्पेसिफिक बनिए, आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो कि करियर शिफ्ट करना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहते हो। जब गोल आपका क्लियर होगा तभी आप उसके लिए कोई प्लान बना सकते हो। तो स्मार्ट गोल लिखिए। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो और टाइम बॉन्ड हो। तो एक एग्जाम्पल स्मार्ट गोल का ये हो सकता है कि मैं अगले 3 महीने में अपने YouTube चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहती हूँ, 4000 आवर्स ऑफ व्यूइंग टाइम चाहती हूँ ताकि मैं अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकूं। तो ये एक बहुत क्लियर गोल है, टाइम बॉन्ड है, स्पेसिफिक है, रेलेवेंट है क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ उससे साथ मिलता जुलता है और मेजरेबल है। मुझे पता चल जाएगा कि 3 महीने में मोनेटाइज हुआ चैनल कि नहीं मोनेटाइज हुआ। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पेसिफिक गोल्स बनाना जरूरी है। देखिए, एक एग्जांपल जो मैं अक्सर लेती हूँ वो है फिजिक्स वाले फाउंडर अलक पांडे का। उनका क्या डिजायर था, वो फिजिक्स जो है स्टूडेंट्स के लिए इजी बनाना चाहते थे, वो पैशन था उन्होंने। और उन्होंने ये क्लियर विजन रखा कि वो जो एजुकेशन है वो डिजिटल स्पेस में लाएंगे। और आज फिजिक्स वाला को आप देखिए, एक $multi-million कंपनी है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने विजन को जो है वो शुरू में क्लियरली डिफाइन किया और स्टेप बाय स्टेप उस पर काम किया। तो गोल बनाना जरूरी है, स्मार्ट गोल्स बनाना जरूरी है और क्लियर विजन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कोई बड़ा काम करना चाहती हूँ और फिर ये पता ना हो कि वो बड़ा काम क्या है। तो अगली बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल टेंशन होना बहुत कॉमन है। लेकिन आज के जमाने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फंडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी सेविंग्स और बजटिंग कीजिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैंने देखे हैं कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं बट उन्हें अपने फाइनेंसिस का हैंडल नहीं है। उन्हें ये पता नहीं है कि उनके फाइनेंसिस का है। उन्हें ये जरूर पता है कि उनकी सेविंग्स में कितने पैसे हैं, बट क्या उन्हें ये पता है कि हर महीने उनके कितने जो हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और कितने वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं? क्या उनको ये पता है कि उनके महीने का जो अभी पे चेक आ रहा है या जो इनकम आ रही है उस इनकम को उन्हें कैसे यूज करना चाहिए अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए और वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए? यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा गैप देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए। आपके पास कितना पैसा अभी बैंक में है या इन्वेस्टमेंट में है वो पता होना ही ज़रूरी नहीं है। ये भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे टू डे बेसिस पे हर मंथ आप कितना खर्च कर रहे हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, ताकि आपको एक बेस लाइन मिल जाए कि अगर आप अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होगा, आपको पैसा चाहिए होगा अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपना कोई भी नया काम शुरू करने से पहले देखिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं साइड हसल की, एक्स्ट्रा इनकम बनाने की। ये एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आप अपने बिजनेस के लिeu में नहीं कर रहे। ये एक्स्ट्रा इनकम वो है जो आपके, जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली थोड़ा सा। तो आप क्या कर सकते हैं,
क्या आपके पास कोई स्किल है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं? क्या आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको ना एक आइडिया देती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो अपना कुछ नया स्टार्ट करते हैं, वो उसके साथ एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करते हैं और उस यूट्यूब चैनल में वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी या अपने बिजनेस की जर्नी को शेयर करते हैं। तो क्या होता है, उससे बहुत सारे ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो सिमिलर जर्नी में हैं, वो आपकी लर्निंग से बेनिफिट उठाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका यूट्यूब चैनल फिर बढ़ने लग जाता है और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर्स होंगे जिनको कुछ डाउट्स होंगे अपनी जर्नी में, तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपसे कंसल्टिंग मांगने लग जाते हैं और आप कंसल्टिंग करते हो तो उससे आपको इनकम होती है। और फिर जब आपको ये स्केल करना होता है, तब आप ये सोच सकते हो कि इतने सारे लोग जो हैं सेम तरह की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि एक ऑनलाइन कोर्स बना दिया जाए उनके लिए और उससे छोटी सी फीस रख दी जाए। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस पे कंटिन्यू करते हुए भी ये एक साइड इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। अब बात करते हैं लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स की। अगर आज आपको बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस है। पर्सनल सेविंग्स के अलावा बैंक लोन्स हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, एंजल इन्वेस्टर्स की ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल तो क्राउड फंडिंग और ग्रांट्स की भी इतनी ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस आज से 10 साल पहले अवेलेबल नहीं थी। तो हम एक बहुत ऐसे टाइम में जी रहे हैं आजकल जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, बशर्ते कि हमारा बिजनेस आइडिया अच्छा हो और हमारा बिजनेस प्लान अच्छा हो और हमारी स्टोरी टेलिंग अप्रोच जो है वो अच्छी हो। तो आपने प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे जैसे शार्क टैंक इंडिया है, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वहां जाके अपने आइडियाज को पिच करते हैं और करोड़ों की फंडिंग लेके आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, हैमर लाइफस्टाइल को देख लीजिए, शार्क टैंक से 1 करोड़ की फंडिंग ली, आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है और ये फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, इसके लिए आपको कोई बहुत महंगे महंगे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको स्मार्ट मनी डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। तो फाइनेंशियल एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो ये मत सोचिए कि आपको कितने करोड़ रुपए चाहिए या कितने लाख रुपए चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। हमेशा ये सोचिए कि छोटे से मैं क्या शुरू कर सकता हूं अभी, या छोटे अमाउंट से जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, 10,000, 15,000, उस अमाउंट से मैं आज क्या शुरू कर सकता हूं जो मुझे उस गोल तक जाने में हेल्प करे। तो ये मत सोचिए कि आज से 10 महीने बाद आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सोचिए कि आज छोटे से अमाउंट में मैं इस बिजनेस की तरफ पहला कदम कैसे ले सकती हूँ। और ये बेस्ट तरीका है स्टार्ट करने का और फाइनेंशियल एंजाइटी को कम करने का। अब बात करते हैं सोशल एंजाइटी की। तो जब भी हम कुछ बड़ा करने लगते हैं, एंजाइटी तो होती है, ठीक है। दिमाग में एक साथ हजारों चीजें हमारे चलती रहती हैं, तो हमें एक्शन लेना जो है मुश्किल हो जाता है। एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि आप कुछ एक्शन लीजिए। तो एक्शन लेने के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला ये कि ब्रेक इट डाउन, अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। हर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना लीजिए उसकी, हर एक स्टेप को कंप्लीट करते जाइए और उस पर एक टिक लगाते जाइए। जैसे ही आप वो टिक लगाएंगे ना और काम को कंप्लीट कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। बट ट्रिक यहाँ पे ये है कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में उसको तोड़ना है, क्योंकि अगर एक बड़ा सा मोनोलिथिक स्टेप रखेंगे ना, तो उस स्टेप को करने में जो है आपको हफ्तों लग जाएंगे। जब कोई काम जो है इतना लंबा खींचता है तो एंजाइटी बढ़ती रहती है। तो उसको इतने छोटे टुकड़ों में बांटिए कि आप 1 घंटे में या आधे घंटे में कोई स्टेप कंप्लीट कर पाए। दूसरा तरीका एंजाइटी को कम करने का ये है कि डेली माइंडफुलनेस और फिजिकल एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। आपका जितना भी बिजी स्केड्यूल हो, अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालिए डेली मेडिटेशन के लिए और एक्सरसाइजेस के लिए। स्ट्रेच एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। तीसरा तरीका है टॉक टू मेंटर्स। अपने मेंटर ढूंढिए। अकेले सोचने से
और प्रॉब्लम को रिपीट करने से सिर्फ ओवर थिंकिंग होती है, सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आप ही के पाथ पे पहले चल चुके हैं। अपने फील्ड के लोगों से बात कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि प्लीज उन लोगों से एडवाइस मत लीजिए जो आपके पाथ पे चले नहीं है, ठीक है, जिन्होंने कभी एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं है, जिन्होंने कभी जिंदगी में रिस्क लिया ही नहीं है। अगर आप उनसे गाइडेंस लेंगे ना तो वो गाइडेंस आपके ऊपर लागू नहीं होगी। उनकी गाइडेंस वैल्यूबल हो सकती है, पर क्या वो आपके सिनेरियो में लागू होगी? नहीं होगी। तो इसलिए सही मेंटर्स ढूंढिए, जो लोग आपकी जर्नी को पहले पूरा कर चुके हैं और रेलेवेंट टाइम में पूरा कर चुके हैं, उन लोगों को अपना मेंटर्स बनाइए। और लास्ट टिप है, एक्शन लीजिए। जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में घुसते चले जा रहे हैं और ऐसे एक चक्रव्यूह में हैं जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है, तो एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए। एक्शन लेने से क्या होगा, एंजाइटी का प्रेशर एकदम से कम हो जाएगा और आप मोटिवेटेड हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के लिए, बजाय कि ओवर थिंक करने के लिए। आप किन्हीं भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, धीरू भाई अंबानी, फागुनी नायर जो नायका की सीईओ हैं, रितेश अग्रवाल या प्रफुल्ल बिलोर एमबीए चाय वाला, इन्होंने जो है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और एंजाइटी अपनी जर्नी में फेस की हैं, कई बारी फेस की हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि इन लोगों ने अपने गोल पे कंसिस्टेंटली काम किया है, एक्शन लिया है, एक एक स्टेप जो है वो आगे बढ़े हैं ये लोग, और किसी भी सिचुएशन में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी या ये रुक नहीं गए। तो वही आपको करना है। एंजाइटी होना नॉर्मल है, बट उस एंजाइटी को ओवरकम कैसे करें वो जानना ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोशल एंजाइटी के बारे में भी टच करना चाहती हूँ। आप सब लोगों ने प्रफुल्ल बिलोर एमबीए चाय वाले का नाम सुना होगा। ये एक एमबीए स्टूडेंट है जो चाय बेचने लगे। लोगों ने कितना बोला कि एमबीए होके चाय बेच रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज आप देखिए, एमबीए चाय वाला 1 करोड़ का बिजनेस करते हैं। एंड उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल और एंजाइटी जो है वो क्या कम रही होगी उस टाइम पे जब वो इतने सारे लोगों की बातें सुन रहे थे। इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सटर्नल नॉइज को कट आउट करें, अपने गोल पे इतने फोकस हो जाएं कि आपको बाहर का शोर सुनाई ना दे। और उसका बेस्ट तरीका पता है क्या है? उसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए, और जो लोग आपके लिए वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे ना इस टाइम पे, उनको थोड़े टाइम के लिए अपने सर्कल से बाहर निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे रिश्ता तोड़ लीजिए, या मैं ये नहीं कह रही कि आप कह दीजिए कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। आप उनको अपने सर्कल से बाहर निकाल दीजिए, उनके साथ कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ कम से कम शेयर कीजिए। जितना कम आप शेयर करेंगे, जितना कम आप उनसे बात करेंगे, आप उस नॉइज को कट आउट कर देंगे। और जब आप उस नॉइज को कट आउट कर देंगे ना, आपकी एंजाइटी अपने आप कम हो जाएगी। आप फोकस्ड रहेंगे अपने गोल पे और गोल पे आगे बढ़ते रहेंगे। ये सब लोग जो हमारी स्ट्रगल में हमारी हंसी उड़ाते हैं ना, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये सब हमारे दोस्त दोबारा बन जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों को खोने का दुख ना रखें प्लीज, और उस नॉइज को कट आउट करें। तो ये थे मेरे कुछ आइडियाज मेरी अपनी करियर और एंटरप्रेन्योर जर्नी के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ टिप्स आपको ऐसे मिले होंगे जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके अपनी फाइनेंशियल और सोशल एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने सपनों के बारे में, अपने आइडियाज के बारे में बताइए। क्या पता आपको बढ़िया जिंदगी सब्सक्राइबर कम्युनिटी में कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर मिल जाए जो आपके साथ आपके आइडिया को आगे ले जाने में आपकी मदद कर सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो इस स्ट्रगल में हैं अभी। क्या पता उनको कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए इस वीडियो से और वो आगे बढ़ सके अपनी जिंदगी में। और अगर आपको पावरफुल गाइडेंस चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।